अक्षत से नाराज होकर मीरा नीचे चली आती है। किचन में आकर देखती है नीता ने सारा नाश्ता तैयार कर दिया है, तो उसने कहा, भाभी आप हाथ धो लीजिए, हम सब के लिए नाश्ता लगा देते हैं। ठीक है, मीरा कहकर नीता बाहर चली गई। मीरा ने सारा नाश्ता बाहर टेबल पर लगाया। दादू, विजय जी, अर्जुन, निधि आकर नाश्ते के लिए बैठ। राधा पास ही में ही खड़ी थी। उसे देखकर विजय ने कहा, राधा तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, नाश्ता करो। अरे नहीं नहीं, मैं आप सबके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? राधा ने कहा। अरे बहू, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी दो बहुओं की सास बन चुकी हूँ, अब तो साथ बैठकर खा सकती हो। दादू ने कहा। नहीं पिताजी, मैं बाद में खा लूँगी, अभी आप सब खाइए, राधा ने झिझकते हुए कहा। बैठिए ना माँ, अर्जुन ने कहा तो राधा आकर बैठ गई। मीरा और नीता सबके लिए नाश्ता परोसा। मीरा दादी माँ का नाश्ता उनके कमरे में ही रख कर आ गई। वापस आई तो देखा बाकी सब नाश्ता कर रहे हैं और नीता कटोरी लिए चीकू को खिलाने उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। मीरा उसके पास आई और कहा, भाभी लाइए, हम खिला देते हैं। नीता कटोरी उसे पकड़ा कर चली गई। मीरा हॉल की साइड आकर बैठी और चीकू की ओर देखकर कहा, ओह कितना टेस्टी नाश्ता है, जो भी इसे खाएगा इसे चॉकलेट्स मिलेंगे। चीकू ने सुना तो मीरा को देखा। चीकू को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, चीकू आपको चॉकलेट्स चाहिए? 2 साल का बच्चा चॉकलेट्स का मतलब भला क्या समझता, लेकिन मीरा की बातों से वह आकर्षित हुआ और उसकी ओर चला आया। मीरा ने उसे प्यार से खिलाना शुरू किया। कभी उसे बातों से बहलाकर तो कभी खुद खाने का नाटक करके वह उसे खिलाते जा रहे थे। कुछ देर बाद अक्षत भी नीचे चला आया। उसने ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ था, अभी भी नहलाकर आया था। नीचे आकर जब उसने मीरा की तरफ देखा तो मीरा ने मुंह बना ले दिया। अक्षत मुस्कुराते हुए जाकर नाश्ते के लिए आ बैठा। नीता ने उसके लिए भी नाश्ता परोस दिया। अक्षत ने एक बार फिर मीरा की ओर देखा लेकिन मीरा चीकू को खाना खिलाने में बिजी थी। अक्षत ने आवाज़ लगाई, चैन। अक्षत की आवाज़ सुनकर चीकू उसकी ओर चला गया। अक्षत ने उसे उठाकर अपनी पास वाली कुर्सी पर बैठाया और कहा, उस मीरा के साथ नहीं रहना है, वो तुम्हें भी अपनी तरह बोरिंग बना देगी। अरे नालायक का क्या उल्टा सीधा सिखा रहा है बच्चे को, दादू ने कहा तो चीकू के साथ साथ अक्षत भी मुस्कुरा उठा। मीरा दूसरी कामों में लग गई। नाश्ता करने के बाद विजय ने कहा, पापा आज शाम को हनी के घर वाले आ रहे हैं सगाई की तारीख तय करने। निधि का कॉलेज भी पूरा हो चुका है, आगे की पढ़ाई वह शादी के बाद कर लेगी, दादू ने कहा। हाँ पिताजी, हनी के मम्मी पापा से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि उन्हें निधि के आगे पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है, राधा ने कहा। तो फिर तय रहा आज शाम वह आ रहे हैं, बाकी जरखुरी बातें उनसे आज शाम में ही कर लेंगे, विजय ने कहा उठते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम और अर्जुन आज जल्दी आ जाना ऑफिस से, दादू ने कहा। अर्जुन चले बेटा, विजय ने अर्जुन की ओर देखकर कहा। पापा आप गाड़ी लेकर जाइए, मुझे थोड़ा काम रहेगा बाहर में, तो मैं बाइक से आ जाऊंगा, अर्जुन कहा तो विजय भी अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। दादू अपने कमरे की ओर चले गए।
नीता भी किचन में काम देखने लगी और अर्जुन ऊपर चला गया। नीचे हॉल में अक्षत, मीरा और चीकू ही थे। मीरा अभी भी अक्षत से नाराज थी। ये देखकर अक्षत ने ऊंची आवाज में चीकू से कहा, यार चीकू, कुछ ज्यादा ही नाराजगी नहीं दिखाने लगी है घर वाले? चीकू क्या समझता है, तो बस बैठा सेब से खेल रहा था। मीरा के कानों में अक्षत की आवाज़ पड़ी तो वह अक्षत के पास आई और कहा, सीधे बात करने में शर्म आती है। सॉरी, अक्षत ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा तो पास बैठा चीकू ने भी उसकी नकल करने लगा। ये देखकर मीरा ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जैसे ही मीरा जाने लगी, अक्षत ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। मीरा ने पलटकर इशारे से पूछा तो अक्षत ने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, और मेरा किस? शर्म नहीं आती आपको बच्चों के सामने ऐसी बात करते हुए? मीरा ने कहा। चीकू से कैसी शर्म, कल को इसकी भी तो कोई चिक्की होगी ना, अक्षत ने कहा तो मीरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन हम आपकी तरह बेशर्म नहीं हैं। मीरा सुनो तो मीरा, अक्षत बोलता ही रह गया। वह मीरा वहाँ से चली गई। अक्षत उठा और चीकू से कहा, चीकू घूमने चले? है घूमी घूमी। चीकू कुर्सी पर खड़े होकर कूदने लगा। अक्षत ने उसे गोद में उठाया और बाइक से चाबी लेकर बाहर आ गया। उसने चीकू को अपने आगे बाइक पर बैठाया और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। मीरा ने नाश्ता किया और ऊपर अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर उसने पहले वहाँ अक्षत के कपड़ों को उठाया और बाथरूम में जाकर उन्हें मशीन में डाल दिया। वापस आकर कमरे को साफ किया, बेड शीट चेंज की, इधर उधर बिखरे सामान को सही जगह जमाया। अभी वह अपने काम कर ही रही थी कि तभी मीरा का फ़ोन बजा। मीरा ने फ़ोन उठाया, देखा फ़ोन NGOG से था जिसे मीरा ने शुरू किया। मीरा ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, नमस्ते मैडम, मैं अखिलेश बात कर रहा हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सम। आज शाम NGO में एक छोटा सा फंक्शन है। सभी चाहते हैं कि आप आए। आपकी शादी के बाद से आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम निकाल कर आती तो हमें अच्छा लगता, अखिलेश ने कहा। मीरा के बाद इस NGO को अखिलेश ही संभाल रहा था। माफ़ कीजिएगा, आज शाम घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, हम नहीं आ पाएंगे, मीरा ने कहा। इट्स ओके मैम, आप आती तो बच्चों को अच्छा लगता, अखिलेश ने कहा। अखिलेश जी, हम ज़रूर आते, लेकिन घर में ज़रूरी काम है। आज नहीं, लेकिन जल्द ही हम बच्चों से आकर मिलेंगे, मीरा ने कहा। ठीक है मैम, रखता हूँ, कहकर अखिलेश ने फ़ोन काट दिया। मीरा ने फ़ोन साइड में रखा और सोच में पड़ गई। शादी के बाद तो वह जैसे